नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद पवित्र, रोचक और प्रेरणादायक कथा। भगवान गणेश जी के जन्म की कथा। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपा है गहरा ज्ञान, भक्ति और जीवन का संदेश। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस हमारे चैनल पर पौराणिक कथाएं और धार्मिक कहानियां ही मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक वे स्नान करेंगी तब तक कोई द्वार पर पहरा देने वाला होना चाहिए, ताकि कोई अंदर ना आ सके। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन यानी चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक को अपने प्रेम और शक्ति से जीवित कर दिया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और सुंदर था। पार्वती माता ने उसे आदेश दिया कि बेटा, मैं इंद्र स्नान करने जा रही हूँ, तुम इस द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई मेरी अनुमति के बिना अंदर ना आ सके। बालक ने सिर झुकाकर माता की आज्ञा स्वीकार की और पूरी निष्ठा से द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। वे अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक लिया। बालक ने कहा, रुकिए, माता पार्वती के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? यह मेरा ही घर है। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे पार्वती माता ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर ना जाने दूं, चाहे वह कोई भी हो। भगवान शिव को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को रास्ते से हटाया जाए। शिव गणों ने बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव और अधिक क्रोधित हो गए। तब भगवान शिव ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बालक ने अद्भुत साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः भगवान शिव के त्रिशूल ने उनका सर काट दिया और वो टिक नहीं सके। त्रिशूल के सामने वह टिक नहीं पाया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आई। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा, वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। माता पार्वती का यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को संभालें। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने के लिए तुरंत समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ।
शिवगढ़ तुरंत निकल पड़े। दूर जाने के बाद उन्हें एक हाथी मिला जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। उन्होंने उस हाथी का सिर ले लिया और भगवान शिव के पास लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही बालक जीवित हुआ, माता पार्वती खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनका क्रोध शांत हो गया। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अब मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश होगा, जिसका अर्थ है गणों के ईश। तुम्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगी। सभी देवताओं ने भी अब भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया और उनका स्वागत किया। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। दोस्तों, इस कथा में हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसे गणेश जी ने किया। दूसरी बात, क्रोध हमेशा विनाश का कारण बनता है, लेकिन समय पर समझदारी से काम लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है। तीसरी बात, भगवान गणेश हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धि, धैर्य और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवान गणेश की बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है, ताकि जीवन में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएं। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश जी की जन्म पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री गणेश।